मेरे अजीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि इंसान की कद्र व कीमत उसके अखलाक की वजह से। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अब मसला यह है कि हमें जो दीन मिला वो हमने अल्लाह से नहीं लिया, वो हमने मौलवी से लिया। अब हमने ये भी नहीं देखा इस मौलवी में तासुब है नहीं है, इसकी सिफत अच्छी है नहीं। पहली शर्त जो अहले बैत ने रसूल खुदा और कुरान ने रखी वो पेश इमाम के लिए भी शर्त अदालत थी कि जिसको तुम सिर्फ 17 मिनट नमाज के लिए खड़ा करते हो ये देखो वो आदिल हो। पूछा गया आदिल की निशानी क्या है? आदिल किसे कहते हैं? जिसे तुमने गुनाहे कबीरा करते हुए न देखा हो। अगर किसी मौलवी को मस्जिद में बैठकर गीबत करते हुए देखो उसके पीछे नमाज, वो आदिल है ही नहीं। वो बैठ के लोगों की बुराइयां कर रहा, गीबत कर रहा है। अगर हासिद हो, हसद हो, हुब्बे दुनिया हो, अगर गुनाह कबीरा किसी नामहरम से कोई ताल्लुक में मुब्तला देखो, अगर किसी इंसान को गाली देते हुए देखो, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये मुसल्ले पे खड़ा है, अल्लाह की नमाज और दीन को कायम करने के लिए खड़ा है। अगर वो खुद ही बुराई होगी। अच्छा ये भी है कि अगर तुम उसे गुनाह करते हुए देखो तो तुझ पर है कि उसके पीछे नमाज न पढ़ो। अब ये नहीं कि तुम मशहूरी करना शुरू कर दो क्योंकि किसी और को तो पता नहीं वो बुरा है, तुझे पता है, तो तुझ पर वाजिब है कि उसके पीछे नमाज पढ़ो। तो नियत क्या करो? फुरादा करो, नियत जमात न करो। लेकिन अगर तुमने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया फिर तू भी आदिल नहीं, फिर तेरा भी कारनामा वही होगा। तो गुनाह भी छुपाना है क्योंकि वो सत्तारुल अयूब है। बाज मोमिनीन में ये भी एक मौलाना अच्छा नहीं लगता, उसकी बुराई देख ली 10 लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, अरे ये बुरा है। अब वो जिसने सुना पर उस पर भी वाजिब है कि उसकी बात को न माने जब तक खुद आंखों से। इतना दीन में सख्ती है लेकिन लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया। खतीब मिंबर पे जाता था, 70 साल तक मौला अली को बुरा भला कहा गया। सब शितम 2 लफ्ज हैं कुरान में, तकरीबन 41 टाइम खुदा ने, जब बहस बरात निकलेगी उसमें मैं जिक्र करूंगा, आज कोशिश करूंगा। 41 टाइम खुदा ने लानत भेजी है। कुरान लानत जायज है क्योंकि खुदा भेज रहा है। एक मर्तबा खुदा ने सब किया है, यानी खुदा ने गोया अल्लाह वाली गाली। एक मर्तबा खुदा ने एक बंदे को जनीम कहा, ऐ हरामजादे, सब किया। और खुदा जिसे सब करे वो सब भी हकीकत होती है। अगर खुदा किसे जनीम कहे, और वो कौन था? वो भी अली का दुश्मन था। तफसीर अल बुरहान में चले जाए, इसकी बहस में नहीं जाऊंगा, हसास बहस है। एक मर्तबा खुदा ने सब के, उसके बाद खुदा ने बंदों को मना किया, वला तसुब्बू, ऐ अहले बैत के मानने वाले, ऐ साहिबान ईमान, कभी भी एक दूसरे को गालियां न दिया करो। यहां तक कहा कि जो अल्लाह का दुश्मन है उसे भी गाली न दिया करो। क्यों? जब तुम गाली देते हो सकता है वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे। इल्मी बहस करो, इल्मी मरातिब को बयान करो, उसके किरदार को बताओ कि तारीख में किरदार क्या था, लेकिन कभी गाली देने का तुझे हक नहीं है। अब दीन हमने किससे लिया? हमने उनसे लिया जो मुफ्ती थे, मिंबर पर गए, 70 साल मौला अली को बुरा भला कहा। कि फरमाते हैं इतनी शिद्दत थी कि एक मुफ्ती उस जमाने का जब नमाज पढ़ा रहा था, ये हर नमाज के बाद मौला अली को गाली देते थे। हर नमाज के बाद मौला अली को सब करते। तमाम तरह की किताब मौजूद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज वो वाहिद शख्स था जिसने मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहवाना बंद करवाया, और जिसके लिए कि जिसने फदक को वापस किया। हम ये बड़ी दलील देते हैं, खुद कहते हैं कि उसने फदक वापस किया, और जो वो कहते थे फदक लिया नहीं, तो जब लिया नहीं था तो वापस कैसे किया? और ये जब से मनहूस जलाली का किस्सा चला है तो बाज लोग कहते हैं मौलाना इसने तौहीन कर दी। मैंने कहा ये जो जबान से इसने जुमले कहे हैं इसमें भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है कि मासूम की दुआ है ना कि जालिम को जालिम से लड़ा दे। ये ऐसे जुमले इसने, पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि सैयदा दरबार में गई थी। हम शिया जोर लगा लगा थक गए, भाई गई थी, ये कहते नहीं कैसे मुमकिन है नबी की बेटी दरबार में जाए और मांगे और खलीफा ना दे। अब अल्लाह का शुक्र है खुद ही मान लिया कि गई थी, तो आधा मसला तो हमारा हल हो गया, बल्कि मैं कहूंगा पूरा मसला हल हो गया। इसने कहा गई थी और उसने दिया भी नहीं था। यही तो हमारा मसला है। हम कहते हैं देना चाहिए था, आप कहते हैं दिया नहीं था। अब ये फैसला मुसलमान पे छोड़ना चाहिए कि अगर नबी की बेटी तेरे दर पे आती, तुझसे तेरा घर मांगती, तू देता कि नहीं?
नबी की बेटी, और वो वसीला बता रही हैं। फिर पूरा खुतबा पढ़ो ना कि सैयदा ने दलीलें कौन सी दी थी, कुरान की आयतें कौन सी पढ़ी थी, वो वसीक़ा भी लाई थी, वो कतीबा भी लाई थी जिसमें रसूल खुदा ने हाथ से लिखा हुआ था कि ये मेरी बेटी का हक है। तो यहीं से शिया का फैसला हो जाता है कि हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया बड़ी आसानी हमारे लिए पैदा कर रहा है। मोहम्मद अली इंजीनियर जैसे, मौलाना इसहाक जैसे, बहुत सारे ऐसे और भी मौलाना हैं इंटीरियर सिंध में जिनको अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखलाया। अब थोड़ा बहुत मोमिनीन कहते हैं कि मौलाना ये मोहम्मद अली इंजीनियर है, ये दो चीज़ों पे अटका हुआ है। मैंने कहा वो दो चीज़ें भी हट जाएं तो पूरा शिया बन जाए। अब उसी पर रहने दो बेचारे को। फिर ना ये भी मौलाना तारिक जमील जिस पे 30 ईयर्स 40 ईयर्स इन्होंने मेहनत की। देखिए एक आलिम को बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, प्रोटोकॉल देना पड़ता है, सपोर्ट करनी पड़ती है, पूरी तबलीगी जमात पे उनको ले जाना, उनको स्टेज पे बिठाना, सालाना मराकिज़ से उनको तकरीर करवाना, और उन्होंने एक तकरीर करके उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। एक तो मौला को मौला कह दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि हुसैन के गम में रोना जायज़ है। दो चीज़ें उन्होंने कह दी और ख़ुद भी रो रहे थे। और यकीनन जब इंसान मुत्तकी हो और उस पर बुढ़ापा आ जाता है, वो अपनी कब्र का सोचता है, लोगों का नहीं सोचता। और यही खौफ खुदा था जो उनकी ज़बान से हक़ बयान, वरना किताबें पढ़ने कहाँ देते थे, सही बुखारी उठाने कहाँ देते थे। एक किताब है रिसर्च फ्रॉम सुन्नी बुक्स, ये हमने 2002 में, बहुत भारी किताब है, तकरीबन इसके 2000 या 1500 सफ़े हैं। पिंडी के एक बंदे ने लिखी थी किसी वहाबी के जवाब में, जब शियों को कहा गया था ये काफिर हैं, तो उन्होंने फिर रद्दे इसमें जवाब लिखी थी। इसका जवाब आज तक नहीं आया, इस पे पाबंदी लग गई, पाकिस्तान में ये किताब नहीं छपेगी। रिसर्च फ्रॉम सुन्नी बुक्स, उर्दू में नाम था तहकीकी दस्तावेज। इतनी खतरनाक किताब थी कि अगर कोई अहले सुन्नत पढ़ ले, मैं नहीं समझता वो शिया नहीं होगा।